हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार क्लास के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में बात करने वाले हैं आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पी वाई क्यूज़। इस सेशन में अपन डील करने वाले हैं पी वाई क्यूज़ को, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आज के सेशन में अपन पी वाई क्यूज़ को डील करेंगे। आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के जो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको अपन डील करेंगे। पहले वाली क्लासेस आपने अगर नहीं देखी हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में आपको आरआरबी पेपर सॉल्यूशन नाम से प्लेलिस्ट बना रखी हैं, वहाँ से आपको ज़रूर मिल जाएंगे। सारे के सारे क्लासेस ज़रूर देख लेना। 1 से 2 पेपर बचे हैं, वो अपन अब डील करेंगे। आज के सेशन में थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, 10 से 12 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आपका फीडबैक भी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको कंटिन्यू फीडबैक अच्छा देते हो तो अपन आगे कंटिन्यू पेपर को सॉल्व आउट करेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और एक प्यारी सी कमेंट जरूर कर देना कि आगे का सेशन लेके आऊँ या नहीं लेके आऊँ। बस आप अपना फीडबैक ज़रूर दे देना। फीडबैक से मैं समझ जाऊँगा, जितने व्यूज़ आएंगे उसके अकॉर्डिंग, जितने शेयर करोगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए आगे का सेशन लेके आऊँगा, वरना अपन करंट अफेयर्स को ही डील करेंगे। तो करंट अफेयर्स के सेशन भी चल रहे हैं आरआरबी के लिए, तो वो क्लासेज आप ज़रूर देख लेना। एक बात और, रीजनिंग और मैथ्स की क्लास मैंने ले रखी हैं, उसकी लिंक मैं आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उस क्लास को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार शेयर ज़रूर कर देना और प्यारी से कमेंट ज़रूर कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, इन डोमेस्टिक वाटर सेवाज विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट a part of dissolved material. Very important. Option A nitrate, option B phosphate, option C calcium, option D sand. Which option is the correct answer? Option D is the correct answer, sand. In domestic water sewage, which of the following things is not a part of dissolved material? तो सैंड के डिजॉल्व्ड मटेरियल का एक पार्ट नहीं है। बाकी के सारे नाइट्रेट, फॉस्फेट और कैल्शियम इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक वाटर सेवाज या डिजॉल्व्ड वाटर मटेरियल्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन रहने वाला है, ये तो आप आंसर दे सकते हो। व्हाट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कॉजेज गोइटर? ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? गोइटर होता है, ध्यान रख लेना, इम्पोर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं जो वापस रिपीट हो सकते हैं, मतलब ज़्यादातर आप क्लासेस देखोगे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की, मैंने 5 से 6 पेपर सॉल्यूशन करवाए हैं, वो क्लासेस आप ज़रूर देख लेना। उनमें से आपको 30 से 40% आपको ज़रूर हेल्पफुल मिलेंगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, चाहे रीजनिंग मैथ्स के हो, चाहे आपके नर्सिंग के पार्ट के हो। डांडिया इज द ट्रेडिशनल फोल्क डांस ऑफ? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश यूपी। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, गुजरात। देखो, डांडिया एक ट्रेडिशनल फोल्क डांस है, कहाँ का? गुजरात का। दया भाभी से याद रख लेना, गुजरात। गरबा होता ना जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, विच इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग स्पेसिफिक ड्यूटीज? ऑप्शन ए कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन बी सुपरविजन, ऑप्शन सी कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी डेलीगेशन। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर?
ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर डेलीगेशन। ये क्या है? स्पेसिफिक ड्यूटीज को असाइन करने का प्रोसेस है। विच ऑफ द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज डेलीगेशन। मतलब अपने काम के प्रति अपने ड्यूटी के प्रति क्या होना? डेलीगेट होना। ऐसे याद रख सकते हो। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, नॉर्थ सेट में भी पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, विच स्ट्रक्चर एक्ट एज वायर्स ऑफ ए टेलीफोन इन द बॉडी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये भी 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए मसल्स, ऑप्शन बी नर्व्स, ऑप्शन सी आर्टरीज, ऑप्शन डी वेन्स। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नर्व्स। ये क्या करता है? क्या होता है? ये वायर्स की तरह होता है, जैसा टेलीफोन के वायर्स होते हैं बॉडी के अंदर, ऐसे ये नर्व्स होती हैं, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले एक बार शेयर जरूर कर देना। 7 क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट गैलियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो साइंस के क्वेश्चन भी आपके नर्सिंग के पार्ट में इन्वॉल्व किया जाएगा। साइंस के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे जो आपके 11th और 10th के थे, उनको 100 to 1% पूछे जाएंगे। 5 से 6 क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर्स में भी, मतलब नॉन नर्सिंग के पार्ट में भी देखने को मिलेंगे और नर्सिंग के पार्ट में भी देखने को मिलेंगे। जैसे ये हो गया गैलियम, इनको भी अपन एक अलग क्लास में डील करेंगे करंट अफेयर्स के साथ में, तो ध्यान रख लेना, इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ द एलिमेंट गैलियम। ऑप्शन ए Gi, ऑप्शन बी Ga, ऑप्शन सी G, ऑप्शन डी Gm। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, गैलियम। Ga से याद रख लेना, गैलियम। Ga, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप एंड affection take place in the stage of group dynamics is termed as। option A performing, option B norming, option C forming, option D storming। which option is the correct answer? The establishment of personal relationship and affection take place in the stage of group dynamics is termed as। कौन सा राइट रहेगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फॉर्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, एक्सेप्ट से भी पूछा गया है और डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि ECT से कौन सा साइड इफ़ेक्ट होता है। तो व्हाट आर द इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, एक्सेप्ट पूछा है, तो ध्यान रखना। टेम्पररी मेमोरी लॉस एंड कन्फ्यूजन, ऑप्शन बी फ्रैक्चर्ड एंड डिसलोकेटेड बोन्स, ऑप्शन सी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड कार्डियक अरेस्ट, ऑप्शन डी परमानेंट मेमोरी लॉस एंड ब्रेन डैमेज। तो एक्सेप्ट में पूछा गया है, तो एक्सेप्ट में कौन सा आंसर आपका राइट होगा? देखो टेम्पररी मेमोरी लॉस एंड कन्फ्यूजन देखने को मिल सकता है, फ्रैक्चर्ड हो सकती हैं आपकी बोन्स या डिसलोकेट हो सकती हैं, और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड कार्डियक अरेस्ट भी देखने को मिल सकता है ECT इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी से। तो परमानेंट मेमोरी लॉस एंड ब्रेन डैमेज ये नहीं देखने को मिलेगा, परमानेंट मेमोरी लॉस एंड ब्रेन डैमेज ये नहीं देखने को मिलेगा। अगर ये देखने को मिलता तो ECT को क्या किया जा सकता था? ब्लॉक या अवॉइड किया जा सकता था, मतलब ECT को यूज में नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
The real executive of the Indian government is option A the president, option B the prime minister, option C the speaker, option D the vice president. Which option is the correct answer? Option B is the correct answer, prime minister. The real executive of the इंडियन गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर। देखो रियल गवर्नमेंट मतलब अपना इंडियन गवर्नमेंट का रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके नॉर्थ सेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। HML एनालिसिस मीन्स ऑप्शन ए हिपिंग मोल्डिंग एंड लोअरिंग estimates, option B high medium and low estimates, option C hierarchy moderate and low estimates, option D high medical laboratory inventory. Which option is the correct answer? Please put up your answer. Option B is the right answer. High medium and low estimates is the analysis of HML. very important. नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपके 12 एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आर प्रेस्क्राइब टू डिक्रीज द साइकोटिक सिम्टम्स बाय। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नॉर्थ साइड में भी 1 से 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आर प्रेस्क्राइब टू डिक्रीज द साइकोटिक सिम्टम्स बाय, ऑप्शन ए depressing the central nervous system, option B inhibiting production of the enzyme monoamine oxidase inhibitors, option C blocking the action of dopamine in the brain, option D blocking reuptake of norepinephrine and serotonin. Which option is the right answer? Please put up your answer. Option C is the correct answer, blocking the action of dopamine in the brain. Blocking the action of dopamine in the brain is the correct answer. ये क्या करता है? यहाँ पे एंटीसाइकोटिक क्या करेगी? एंटीसाइकोटिक वहाँ पे जाके उनको क्या करेगी? डोपामिन के प्रेस्क्राइबर्स मतलब उनके साइकोटिक सिम्टम्स को डिक्रीज करेगी। कैसे करेगी? डोपामिन को ब्लॉक करके। तो ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ डोपामिन इन द ब्रेन इज द वेरी इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन हो गया। तो आज के सेशन में अपन बस इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आपका फीडबैक आना बहुत ज़रूरी है आगे की क्लासेस के लिए। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो अपन आगे की क्लासेस भी डील करेंगे। तो बने रहेगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। नेक्स्ट सेशन बहुत जल्द लेके आऊँगा। आपका करंट अफेयर्स के सेशंस ऑलरेडी चल रहे हैं, तो मेरे प्लेलिस्ट में आपको करंट अफेयर्स आरआरबी करंट अफेयर्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी हैं, वहाँ से आप क्लासेस ज़रूर ज्वाइन कर लेना। एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिलेगा। और साथ में अपन ने साइंस के क्वेश्चंस भी करंट अफेयर्स के साथ में किए हैं, वो क्लासेस भी ज़रूर देख लेना।